पूरा सर्कल में फिल्टर पेपर है ना, सब ध्यान से देखो, ये सर्कल में हमारे पास फिल्टर पेपर है। सबसे पहले इसको हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, इसको 2 फोल्ड में डिवाइड किए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्वार्टर में करेंगे। क्वार्टर में कर लिए। अब ध्यान से देखना, बहुत बार लैब में जब जाओगे ना, तो अगर ये मिस्टेक करोगे तो तुम्हारा फिल्टर अच्छा से नहीं होगा, तो तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा से नहीं आएगा। अब ध्यान, ये सॉल्यूशन जो हम लोग बनाया है, यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर को लगाया। अब इस फिल्टर, ये सॉल्यूशन को लोग फिल्टर करेंगे अच्छी तरीके से। अब देखो फिल्टर करने के बाद क्या होगा, फिल्ट्रेट है वो साइड हो गया, ठीक है। फिल्ट्रेट हमारे पास लगभग, अब हमारे पास फिल्ट्रेट बन गया, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें फिल्ट्रेट के रूप में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एयर पास करेंगे अपने माउथ से। एयर पास ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। अब देखो आ रहा है ना, देखो यहाँ है ना, इसमें देखो एक हल्का हल्का देखो दिख रहा है, व्हाइट 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 कलर का। ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, व्हाइट, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट देखने वाले हो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा क्लास 10th में सीबीएसई में डायरेक्ट आता है। वो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो हमारा CO2 से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा बॉडी उससे ऑक्सीजन को कैसे लेता है और बॉडी हमारा एनर्जी कैसे बनाता है। दैट मीन्स कि ये प्योर टॉपिक रिस्पिरेशन की तरफ जाता है। तो हमको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में करने क्या वाले हैं। वी नो कि रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ हमारे बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है और एनर्जी ATP के फॉर्म में बनते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह का से एनर्जी बनता है। जैसे कि हम लोग की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रहा है, और कितना बन रहा है, 38 ATP बन रहा है। पर जब हम लोग विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वहां पे 2 ATP बनता है जो हमारा एनारोबिक का पार्ट है। और उसी तरीका से हमारे बैक्टीरिया में जो क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया में इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, वहां पे भी एनारोबिक कंडीशन में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ATP बनता है। पर हमारे पास पॉइंट है कि आज का एक्सपेरिमेंट जब NCERT तुम खोलोगे तो तुम देखोगे कि NCERT में तुम्हारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि वो एक्टिविटी को आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं जो डायरेक्ट सीबीएसई में पूछा गया है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका आप बोल सकते हो कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, सोचो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से मिलके ये बनता है। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ क्या होता है, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक लाइम वाटर को प्रिपेयर करेंगे, और जैसा कि हम लोग को पता है कि लाइम वाटर से जब CO2 को पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। दैट मीन्स कि एक PPT बन जाता है, और वो PPT जो भी हम चौक यूज कर रहे हैं ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही चौक भी बनता है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट बायो में क्या कर रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है। तो हम लोग को पता है कि जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो हमारे पास वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को, अगर एयर जो मेरा माउथ से निकलेगा, अगर हम टेस्ट ट्यूब में माउथ से एयर को अगर फ्लो करेंगे, तो अगर वो टेस्ट ट्यूब जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग सक्सेसफुली इस एक्सपेरिमेंट को कर चुके हैं, क्योंकि हमारा वो मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, सबसे पहले डिस्टिल वाटर या कोई फ्रेश वाटर तुम ले सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास क्या होने वाला है, ध्यान से देखना कि हमारे पास कुछ टेस्ट ट्यूब्स है, ठीक है। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे लाइम वाटर के सॉल्यूशंस, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक टेस्ट ट्यूब को लिए और टेस्ट ट्यूब में हम लोग थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, फ्रेश वाटर या डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है। अभी तुम देख सकते हो कि जो हमने वाटर यहाँ पे डाला है वो हमारा एकदम प्योर क्लीन वाटर है, ठीक है। हमारे पास कैसा पानी है, क्लीन वाटर है। अब क्लीन वाटर में हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ हम लोग के पास लाइम वाटर का सॉल्यूशन तो है नहीं, तो हम लोग लाइम वाटर का सॉल्यूशन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डिस्टिल वाटर प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके। तो हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले चुके हैं। अब हम लोग स्टेयर करेंगे, इससे क्या करेंगे, स्टेयर करेंगे। अब तुम लोग देखोगे कि जब हम लोग स्टेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि अभी हमारे पास ये कैसा दिख रहा है, मिल्की कलर का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, मिल्की दिख रहा है। पर क्या अभी हम लोग को ये रिजल्ट नहीं चाहिए, अभी हम लोग को रिजल्ट कब चाहिए, जब इसको हम फिल्टर पेपर से प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को यूज करेंगे। कैसे फिल्टर पेपर को यूज करेंगे, ध्यान से देखना। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फनल लेंगे और फनल में हम लोग फिल्टर करेंगे। और देखो फिल्टर पेपर को यूज करने का भी एक तरीका होता है बाबू। हमारे पास ये पूरा सर्कल में फिल्टर पेपर है ना, सब ध्यान से देखो, ये सर्कल में हमारे पास फिल्टर पेपर है। सबसे पहले इसको हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, इसको 2 फोल्ड में डिवाइड किए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्वार्टर में करेंगे। क्वार्टर में कर लिए। अब ध्यान से देखना, बहुत बार लैब में जब जाओगे ना
तो अगर ये मिस्टेक करोगे तो तुम्हारा फिल्टर अच्छा से नहीं होगा, तो तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा से नहीं आएगा। अब इतना करने के बाद हम लोग एक तरफ 3 लेयर को साइड करेंगे और एक तरफ 1 लेयर को साइड करेंगे। इधर ऐसे साइड करने के बाद हमारे पास ये शेप में लाके अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान, ये सॉल्यूशन जो हम लोग बनाए, अब यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर को लगाया है। अब इस ये सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर करेंगे अच्छी तरीके से। अब देखो फिल्टर करने के बाद क्या होगा, अब हमारे पास प्योर जो हमारे पास सॉल्यूशन बचेगा वो हमारे पास प्योर पानी टाइप, दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्योर सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम लोग लाइम वाटर बोल रहे हैं। और ये हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि अब हम लोग इसमें एयर को पास करेंगे। कौन सा एयर? एक तो हमारे जो सिरिंज से पास कर सकते हैं या पिचकारी से पास कर सकते हैं, या फिर हम लोग अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉ का यूज करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ सेकेंड आप इसको तुमको छोड़ना पड़ेगा ताकि ये फिल्टर हो जाए। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फिल्ट्रेट है वो साइड हो गया है, ठीक है। फिल्ट्रेट हमारे पास लगभग, अब हमारे पास फिल्ट्रेट बन गया है, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें फिल्ट्रेट के रूप में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एयर पास करेंगे अपने माउथ से, एयर पास करेंगे अपने माउथ से। इसका मतलब क्या कि हम लोग के माउथ के एयर में क्या होता है, CO2 होता है। आप समझते हैं कि CO2 आता कैसे, ध्यान से समझना। देखो हमारे पास जो एयर को हम लोग पास कर रहे हैं वो हमारा, देखो ध्यान से समझना, एयर पहले हमारा बॉडी में गया, ठीक है। हम लोग के बॉडी में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वुलाई। वो हमारे बॉडी में मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, कैपिलरीज से गैसेस का एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में CO2 जो सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनता है वो हमारे बॉडी को जरूरी नहीं है। तो कैसे बनता है वो अभी देखो ध्यान से। ये हमारा हार्ट है। हार्ट क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को लेके ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना रहा है। क्या बना रहा है? ऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। ब्लड वेसल्स सारे बॉडी के सेल्स में जाएंगे। हम लोग एक कैपिलरीज, एक ब्लड वेसल्स और एक सेल्स को लिए हुए हैं। ये हमारे पास एक ब्लड वेसल्स है जहां से ऑक्सीजनेटेड एयर जा रहे हैं और उसके बाद हमारा ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन होता है और ये CO2 वापस हमारा जाता है ब्लड वेसल्स में, फिर हार्ट में, फिर हमारे पास कैपिलरी से बाहर चला जाता है और नॉस्ट्रिल से बाहर चला जाता है। तो अभी जब ये एयर को ब्लोन करेगा, इसमें एयर को डालो, ठीक है। अब देखो इसका कलर थोड़ा सा ना व्हाइटिश हुआ है। कौन सा कलर से हुआ है? व्हाइट कलर का। ये पहले देखो एकदम कलरलेस था, ये कलरलेस था। अब इसमें देखो थोड़ा व्हाइट कलर का आया है ना, हल्का व्हाइट कलर का आया हुआ है। ये देखो हल्का आया है ना, देखो ध्यान से देखो, अभी और ज्यादा पता चलेगा। आ रहा है ना, देखो ध्यान से, है ना। इसमें देखो एक हल्का देखो दिख रहा है व्हाइट कलर का। ये जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये हमारे पास CO2 का एक तरह से प्रूफ है कि तुम्हारे एयर से CO2 पास हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया। समझ में आया मेरा बात? हाँ, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।